चलिए अब हम एक्टिविटी 2 देखते हैं। तो एक्टिविटी 2 में हमें क्या बताया गया है, जो हमने चैप्टर 1 में देखा था, है ना, एक्टिविटी 5 में। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि मूंग चना जैसे जिसके छोटे छोटे बीज होते हैं, तो वो किस तरीके से गर्मिनेटेड हो जाते हैं, मतलब कि अंकुरित किस तरीके से हो जाते हैं, तो वो हमें यहाँ पर देखना है। तो हमें जैसे कुछ मूंग लेने हैं और उनको लेकर उनका क्या करना है, एक मतलब क्या बोलते हैं, ढेला बनाना है। ढेला बनाने के बाद कुछ को पानी में भिगो देना है, कुछ को एक अलग मतलब 4 भागों में अलग अलग, हमें 4 भागों में इनको अलग अलग डिवाइड कर देना है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद, और किसी को मतलब क्या बोलते हैं कि सनराइज में रख देना है, किसी को मतलब अंधेरे कमरे में रख देना है, और बीजों को बिल्कुल ना हिलाए। अब उसने भिगो रहने दीजिए धूप वाले कमरे में तथा दूसरे कमरे में, दोनों को मतलब किसी को अलमारी के पास वहाँ पे, मतलब किसी को ठंडी जगह पे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर होता है कबर्ड बॉक्स के पास, वहाँ पे आपको उसे रख देना है। अब रखने के बाद आप देखेंगे जैसे कि आइसक्रीम बॉक्स के वहाँ पे, तो आप थोड़े दिन बाद वहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ क्या बोलते हैं, कुछ कमी दिखाई देगी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो क्या गर्मिनेटेड हो चुके हैं, मतलब उन्हें गर्मिनेटेड हो जाने के बाद अब बीज अंकुरित हुए हैं। तो उसके बाद आप ये जान सकते हैं कि जैसे हवा हुआ, क्या बोलते हैं, हवा, पानी, लाइट, क्या बोलते हैं यहाँ पे हीट, तो ये सारी इंपॉर्टेंट ग्रोथ ऑफ टू द प्लांट। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए इंपॉर्टेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमें यहाँ पे फाइंड करना है। देखते हैं कि जैसे ठंडे, तो ठंडी जगहों पे जैसे बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि क्लाइमेट देखने को, जैसे कोल्ड क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, हॉट क्लाइमेट हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे कि वहाँ पे किस तरीके से वो रह सकते हैं, गर्मी की जगह पे वो कैसे रह सकते हैं, ठंडी की जगह पे वो कैसे रह सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ समय के लिए जैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं, चेंजेस होते हैं, और उसके बाद में वहाँ पे वो अनुकूल नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे हमें देखने को मिलती है, डिफरेंट वेराइटीज़ हमें देखने को मिलती है। अब आप देख सकते हो कि कुछ जगहों पे क्या हो जाता है, कुछ आवासों में जैसे अजैव घटक देखने को मिलते हैं जो अनुकूल नहीं होते, गर्मिनेटेड बिल्कुल भी नहीं होते हैं। चलिए यहाँ पे हमें बताया गया 9.3 डेसर्ट। चलिए तो यहाँ पे हमें मरुस्थलीय के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो आप जानते हो कि कैमल, तो कैमल क्या बिना पानी के कई टाइम तक क्या रह सकता है, रह सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि सांप हो गया, उसके बाद में सांप, चूहा, ऊंट आदि, मतलब लंबे पैर नहीं होते, फिर भी मतलब गर्मी से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जो उनका बिल होता है, बिल के अंदर घुस जाते हैं कि जहाँ पे इनको थोड़ी सी कूलनेस, मतलब कि थोड़ी ठंडक मिल सके। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी 3 में। एक्टिविटी 3 में क्या बताया गया है, हमें एक गमला लेना है, एक गमले के बाद में पत्तियाँ लगानी है, जो आप आपकी क्लास में भी ले सकते हो। उसके बाद दोनों को क्या करना है, पॉलीथीन, यहाँ पे जो एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7 में यहाँ पे बताया गया है, तो हमको क्या करना है, उनको बांध देना है, जो हम लोगों ने आगे पढ़ा था, देखिए इस तरीके से। तो उसके बाद 2 पॉट्स लेने हैं। अब उनको क्या करना है, एक को क्या अंधेरे में धूप में रखना है, और एक को क्या, आप देखते रहिए कि पॉलीथीन के आसपास आपने अगर उसे पॉलीथीन से बांध दिया तो उसके अंदर क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। तो क्या वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिखता है, हाँ। आप देखोगे कि जब आपने प्लांट को थैली से बांध दिया है तो आपको कुछ बूंदें दिखाई देगी, तो कुछ बूंदें आपको वहाँ पे दिखाई देगी। तो जिस तरीके से आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो वाटर की कुछ लेयर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, माउंटेन। अब माउंटेन में आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, तेज़ी से हवा चलती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, विंटर प्लेसेस है। तो वहाँ के एरियाज़ में मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हमें देखने को मिलती है। अब वहाँ पे लार्जर वेराइटीज़ बाय टू द एनिमल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ट्रीज़ देखने को मिल सकते हैं। देखिए इस तरीके के जो ट्रीज़ होते हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो ठंडी जगह पे हमें देखने को मिलते हैं। अब माउंटेन में क्या हो जाता है, माउंटेन में मतलब कि वहाँ पे रहने वाले, घूमने वाले अलग अलग तरीके के पेड़ देख होंगे, जिसमें कि अलग अलग तरीके के होते। तो इनमें क्या अलग होता है, ये किस तरीके से वहाँ पर रह सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ट्रीज़,
ट्रीज किसी मतलब देखिए देखिए यहाँ पे किस तरीके से अडेप्टेड कंडीशंस, तो अडेप्टेड कंडीशंस में होते हैं। उनकी बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं, सुइयों जैसी, क्या बोलते हैं, एकदम तीखी सुइयों जैसी होती है। उनकी पत्तियां होती है, लीव्स होती है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जितनी भी बर्फ़ उन पर गिरती है तो वो क्या नीचे की ओर निकल जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं तो जैसे क्या पर्वत क्षेत्रों में क्या हो जाता है, बहुत ठंडा होता है, और उसके बाद में यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं तो उनकी चमड़ी भी क्या हो जाती है, बहुत मोटी होती है, लॉन्ग बड़े बड़े बाल होते हैं, जिसकी वजह से जैसे पहाड़ी तेंदुआ फिर वह बर्फ़ पर चल सकता है, ठंडा रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। देखिए, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे पर्वत क्षेत्र में हम ऊंचे चढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, उसके अंदर चेंजेस आते जाते हैं। तो हमें जितनी हाइट पे हम लोग जाएंगे वैसे वैसे हमको वहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। चलिए, ग्रासलैंड्स, तो घास का स्थल, जहाँ पे क्या आप देख सकते हो कि लायन रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या शक्तिशाली होते हैं, तो हिरण क्या खुद का बचाव करते हैं, तो जिसके वो हल्के बड़े 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 पेड़ों के अंदर क्या खुद को क्या डियर जो खुद को छुपा लेते हैं, जिससे क्या हो सके कि वह बच सके। अब उनकी बड़ी बड़े नाखून देखने को मिलते हैं शेर के, और शेर क्या जैसे भी उनको तुरंत दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ कोई शिकारी आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपको ड्राइंग भी बताया हुआ है। चलिए, तो क्या होता है कि वहाँ से जितने भी फॉरेस्ट में जितने भी जानवर होते तो वो डरते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है, तो घास के सूखे मैदान में छिप जाते हैं। हिरण तेजी से भाग सकते हैं, और हिरण के क्या हो जाता है, एक अलग ही तरीके की उसका मतलब क्या बोलते हैं, विशिष्ट संरचना होती है। चलिए, अब यहाँ पे अब हमको यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताई हुई है, ओशियंस। चलिए यहाँ पे ये बताया गया समुद्र, मतलब कि समुद्र जगह पर किस तरीके से कौन कौन से जानवर रह सकते। तो आपने देखा होगा कि समुद्र जगह पर हम लोगों ने पहले भी डॉल्फिन के बारे में भी पढ़ा था, और वहाँ पे समुद्र किनारे पे अलग अलग तरीके के, मतलब कि यहाँ पे ऑक्टोबस है, तो ये सब लोग क्या पानी के अंदर आराम से रह सकते हैं। ठीक है, चलिए, पॉन्ड्स एंड लेक्स, तो यहाँ पे बताया गया है कि तालाब और झील में, क्या आप तालाब और झील में, नदियों में को उनको उगे हुए देखा है। जैसे कि हमने कुछ क्या होता है, एक अलग अलग तरीके के पेड़ हमने देखे होते हैं कि हाँ प्लांट्स हो गया, ऑब्जर्वेशन लीव्स बाय टू रूट्स, तो आपने देखा है, तो हाँ हमने इनको उगे हुए देखा है। देखिए ये यहाँ पर बताए गए हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो क्या हो जाता है, ये ज़मीन में मतलब मिट्टी के साथ होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके आकार भी बड़े बड़े होते हैं, तो हल्के भी होते हैं, जिससे कि इनके अंदर से फूल पत्तियां सारी चीज़ें भी उग जाती है। तो यहाँ पे जो पानी के अंदर जितने भी रहने वाले जानवर हैं वो आमतौर पर इनका खाने के लिए भी यूज़ में लेते हैं। तो तालाब के अंदर जिस तरीके से हमें देखने को मिलते तो बहुत मजबूत होते हैं, और क्या करते हैं कि जो शिकारी होते हैं वो उन्हें पकड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे आसपास ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते, छोटे छोटे जीव जो आपने देखे होंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारे आसपास की जगहों पर, जो हमने एक्टिविटी 1 में भी देखा था। देखिए एक्टिविटी 1 में देखा था, तो सपोज आप कर सकते हो कि आपके आसपास जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख सकते हो, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे कि आप पत्थर हो गया, स्टोन हो गया, क्या बोलते हैं, एयर हो गया, एनिमल्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें, जैसे मशरूम हो गया, तो ये सारी चीज़ें लिविंग चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो इनमें से कौन सी सजीव है, कौन सी लिविंग्स है और कौन सी नॉन लिविंग चीज़ें हैं। तो हमारे चारों और अलग अलग तरीके के बारे में हम जैसे कि कहते हैं लिविंग्स और नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में हमें क्या करना चाहिए, एक पूरी की पूरी क्या बोलते हैं कि है ना, उनकी पूरी की पूरा एग्जाम्पल्स लिखने चाहिए कि हाँ ये लिविंग है, नॉन लिविंग, तो हमको ये टेबल बनाना होगा। चलिए अब पहली ने यहाँ पे कुछ लिखा था कंप्लीट नॉनसेंस का। देखिए कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय, तो इन लोगों ने ये लिखी है। देखिए यहाँ पे कुछ पोयम लिखी हुई है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो पहली एंड भुजो को बहुत मज़ेदार लगी। जैसे कि कुर्सी देख सकते हो, ना तो वो चल सकती है ना ही बोल सकती है। कुर्सी हो गई, उसके बाद में पत्थर हो गए, चेयर हो गई, टेबल हो गई, कॉइन हो गया। तो ये सारे जो एनिमल्स के आसपास जैसे कि आप देख सकते हो डॉग, कैट्स, मंकी,
स्क्वेरल, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो ये चल बोल सकते। तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ क्या बोल सकते हैं लिविंग्स है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग्स है? तो आप पे पता लगा सकते हो, जैसे कि कबूतर चल नहीं सकता, कार बस चल सकती है फिर भी वो क्या है, नॉन लिविंग्स है। उसके बाद में जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बस, कार, तो उसके बाद में हम कई बार ये जान सकते हैं कि आकाश अपनी जगह अपने आप ही, मतलब उसके अंदर क्या हो जाते हैं, चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या है स्काई, तो वो क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बताया वंडरफुल एग्जाम्पल टू द लिविंग बींग्स। तो हमें यहाँ पे वंडरफुल एग्जाम्पल बताया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो कि हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी लिविंग्स हैं, तो हम उसे अलग कर देते। तो किसी में क्या, हमें उनके लिए एक क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि फ्यू लिस्ट, तो जिससे आप आपकी नोटबुक में लिख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, चलिए अब आगे। तो क्या आप ये जान सकते हो कि सभी को मतलब खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना? तो हम ये ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर 1 और 2 में जैसे हमने सीखा था कि फूड्स की ज़रूरत है एसेंशियली। तो क्या होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंडिंग होते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों के ऊपर डिपेंडिंग होते हैं। तो प्लांट्स किस में से खाना बनाते हैं, तो प्लांट्स खाली किस में से, कि फोटोसिंथेसिस की वजह से ही अपना खाना बना सकते हैं, तो इनको खाने की ज़रूरत होती है।